क्लास है वो जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है, मतलब कि हम इसमें दो चीज़ हो सकते हैं। वर्कशॉप एक नॉर्मली हम जैसे एक लेक्चर देते हैं वैसे ही होता है, बट ये ऑडियंस के लिए होता है, मतलब एक थोड़ी लार्ज स्केल पे होता है, क्लास से बाहर निकल के होता है। प्लस इसमें हमारा डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, प्रैक्टिकल स्किल भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और आज की क्लास में हम देखेंगे वर्कशॉप होता है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, फेजेस क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, तो हमारे क्या क्या कंटेंट रहेगा आज का। इंट्रोडक्शन रहेगा, डेफिनेशन, फीचर ऑफ वर्कशॉप, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, प्रोसीजर, फॉलोअप, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यही चीज़ें होंगी जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। Now first is your introduction. The workshop are organized to develop the psychomotor aspect skill development of the learner regarding practice of new innovation in area of education. Means workshop जो होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हो, एक वे कह सकते हो, एक प्रोसेस कह सकते हो आप, जो किस लिए किया जाता है, जो हमारी मोटर स्किल्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए किया जाता है। किन के लिए, जाके जो हमारे लर्नर्स है, न्यू स्टूडेंट्स है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, वो हमारे जो स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स जो है उसको अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है, किसी भी एजुकेशन एरिया पर। अंडर दिस टेक्निक पार्टिसिपेंट्स हैव डू सम प्रैक्टिकल वर्क टू प्रोड्यूस इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड टेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक टेक्निक होती है हमारी जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्या सीखते हैं हम कि जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो कैसे करना चाहिए, लाइक कि किसी प्रोसीजर के ऊपर कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के वो होते हैं वर्कशॉप्स, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक सिखाई जाती हैं, तो ऐसे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ वर्कशॉप। नेक्स्ट डेफिनेशन, वर्कशॉप इज डिफाइंड एज अ assembled group of 10 to 25 person who share a common interest or problem. They meet together to improve their individual skills of subject through intensive study, research, practice and discussion. मीन्स वर्कशॉप क्या है, एक असेंबल ग्रुप होता है, लाइक कि कोई भी आपको दे दे, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक दे दी गई, तो एक ग्रुप होगा जो 10 to 25% का होगा, उसके ऊपर वर्कआउट करेगा, ठीक है। और उनका क्या होगा, एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, एक कॉमन गोल होगा, और मीन्स उनको इंडिविजुअल जो स्किल होगी वो एक साथ मिलके एक टेक्निक सिखाएंगे अदर स्टूडेंट्स को, ठीक है। चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो कोई स्टडी पर्पज हो, प्रैक्टिस हो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। Next, workshop is a meeting during which experienced people in responsible positions come together with the expert and consultant to find a solution for the problem that crop up in the course of their work and they have had difficulty in dealing with on their own. It is a large group discussion method, ठीक है। वर्कशॉप में क्या होता है, जो लाइक कि जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, लाइक कि अगर हम कॉलेज में कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होंगे, चाहे वो डॉक्टर हों या कोई भी, ठीक है, जिनको उन चीज़ों की नॉलेज होंगी, जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, हम उनको बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, वही उन चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, वही वो टेक्निक हमें करके दिखाते हैं, वही उनके रिगार्डिंग अगर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर फीचर ऑफ वर्कशॉप। क्या क्या फीचर होता है हमारे वर्कशॉप के। कंप्लीट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय द पार्टिसिपेंट, मीन्स कंप्लीट एक्टिव मीन्स हमें पार्टिसिपेट करना होता है कम्प्लीटली एक्टिव होकर, ऐसे नहीं पैसिव मोड पे जो सामने वाला पर्सन है सिर्फ वही करे। इसमें जो होता है हमारा भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जैसे कोई क्वेश्चन पूछना या किसी टेक्निक में डाउट होना, या खुद से दोबारा से अगर हमें कोई टेक्निक सिखाई गई है तो उसको परफॉर्म करके दिखाना। द होल पॉइंट ऑफ अटेंशन इज़ टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और इसका मेन पर्पज़ क्या है या मेन पॉइंट क्या है कि हमें करके सीखना है, ठीक है। पार्टिसिपेंट में हैव टू वर्क एज रिपोर्टर और अ लीडर। और जो पार्टिसिपेंट होते हैं वर्क कर सकते हैं कैसे, एज ए लीडर भी और एज ए रिपोर्टर भी। तो ये थे हमारे फीचर्स। Now the principle of workshop, allowing the participant to prepare and select objective to be reached will increase the participant motivation. Means allow करना हमें participant को, वो खुद को इतने अच्छे से prepare करे, अपने objectives को अच्छे से समझे, ठीक है, और एक will power जो उनकी होनी चाहिए, motivated होने चाहिए participate करने के लिए। Give the participant in active role will make a teaching more effective। और अगर हम उन्हें अलाउ करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, एक्टिव रोल प्ले करें, तो क्या होगा, मोर इफेक्टिव वर्कशॉप कंडक्ट होगी, मोर इफेक्टिव लर्निंग होगी। इम्प्रूव अ पर्सन एटीट्यूड टूवर्ड्स द अदर। और ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है हर एक पर्सन का एटीट्यूड
रिगार्डिंग अदर पर्सन के, लाइक ये अगर हम एक ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक दूसरे के पॉइंट्स ऑफ व्यू को भी समझे और ऑडियंस के भी प्रॉब्लम्स को समझे, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। लर्न बेटर ह्यूमन रिलेशन, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ह्यूमन रिलेशन जो होता है उसको बेटर वे में लर्न कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। गिव द पार्टिसिपेंट एन एक्टिव रोल विल टेक ए टीचिंग मोर इफेक्टिव, और पार्टिसिपेंट को हमें हमेशा एक्टिव रोल देना चाहिए ताकि वो अच्छे से टीचिंग प्रोवाइड कर सके, अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। तो ये क्या थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ वर्कशॉप। नाउ कंटिन्यू। एवरी इंडिविजुअल हैव वर्थ एंड कंट्रीब्यूट टू द कॉमन गोल, हर एक किसी के अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपने सजेशन, अपने डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं, तो हमें उन्हें भी इंपॉर्टेंस देनी होती है, ठीक है। और एक कॉमन गोल्स को भी हमें अपने माइंड में रखना होता है, प्लस जो हमारे इंडिविजुअल ग्रुप को, तो जो इंडिविजुअल गोल होते हैं आपके, वो आप वो हमेशा फोकस करते हैं, बट उसके साथ हमें जो मेन गोल्स होते हैं, जो कॉमन गोल्स होते हैं, उसको भी अचीव करना था। कोऑपरेशन इज अ टेक्निक एंड अ वे ऑफ लाइफ दैट इज सुपीरियर टू competition and it is a primary factor to be allowed, ठीक है। कोऑपरेशन ऑलवेज होना चाहिए, अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो वर्कशॉप कंडक्ट नहीं हो सकती है। वर्कशॉप शुड फोकस ऑन द करंट इशू इन द प्रोफेशन टू बी डिस्कस, वर्कशॉप जो होती है वो करंट इश्यूज़ पे, करंट टेक्निक्स पे, करंट मेथड्स पे, करंट प्रॉब्लम्स पे ही बेस्ड होती है, ठीक है, जो भी हमारे प्रोफेशनल वे में होते हैं उन सब चीज़ों पे। वर्कशॉप शुड बी कंडक्ट विद द फुल कोऑपरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पे भी हम वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनका फुल कोऑपरेशन होना चाहिए, वो भी पार्टिसिपेट करने चाहिए। ऐसा नहीं ठीक है हाँ आप ही कर लो, आपसे जो वो नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल वर्कशॉप के। नाउ द ऑब्जेक्टिव वर्कशॉप, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वर्कशॉप के दो पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट इज कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज योर साइकोमोटर एक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी सी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, मतलब टीचिंग के थ्रू हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपके अंडर आता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट टू प्रोवाइड द philosophical and sociological background for instruction and the teaching situation, पहले हमें क्या करना है, हमें उन्हें सोशोलॉजिकल और फिलोसफिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द एजुकेशनल ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, और हमें आइडेंटिफाई करता है जो भी हम प्रेजेंटली डील करने वाले उसके अंदर हमारा प्रेजेंट क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम, किसके बारे में हम डील करने वाले, प्रेजेंटली हम किस चीज़ से क्या है या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ थीम एंड प्रॉब्लम, और हमें एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी होती है कि हमारा मेन गोल क्या है या कॉमन गोल क्या है या हमारी थीम क्या है वर्कशॉप की, तो ये सब हमारा आता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट इज योर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, टू डेवलप द स्किल टू परफॉर्म ए टास्क इंडिपेंडेंटली, मतलब हमें स्किल को डेवलप करना होता है ताकि हम इंडिविजुअल भी अपना टास्क कंप्लीट कर सकें। टू डिटरमाइन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी इफेक्टिव, और हम डिटरमाइन कर सकें या जो हमने प्लानिंग की है, जो स्ट्रेटेजीज बनाई है उनको अच्छे से यूज़ कर सकें। टू ट्रेन द पर्सन फॉर यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ टीचिंग, और हमें एक पर्सन को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम अलग अलग अप्रोचेस यूज़ कर पाए अपने प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। वर्कशॉप टेक्निक इज़ यूज टू सीड, एक्सप्लोर, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। वर्कशॉप टेक्निक किस लिए यूज़ होते हैं, सीड करने में, तो करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज़ को, सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेक्निक हो या जो चीज़ आपको नहीं आती है उस चीज़ के लिए। इट इज़ यूज फॉर इन सर्विस टीचर फॉर गिविंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू प्रैक्टिस एजुकेशन, और ये मोस्ट ऑफ द कहाँ यूज़ होते हैं, इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन मतलब जॉब के साथ साथ जब हमें स्किल डेवलपमेंट करनी होती है तब ये यूज़ होती है। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल वोकेशनल कम्युनिटी सर्विस फंक्शन, और ये प्रोवाइड करते हैं एक अपॉर्चुनिटी और प्रिपेयर करते हैं स्पेसिफिक प्रोफेशनल वोकेशन को, ठीक है, ताकि हम एक कम्युनिटी में अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सके और अच्छा अपना फंक्शन कर सके। तो ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे दो टाइप्स के थे, कॉग्निटिव और साइकोमोटर। नाउ नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ वर्कशॉप, क्या क्या पर्पस होता है हमारे वर्कशॉप के। टू पुट अ टीचर इन ए सिचुएशन दैट विल ब्रेक डाउन द बैरियर बिटवीन दैम टू फैसिलिटेट कम्युनिकेटिंग, मीन्स हम टीचर्स को ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पे वे ब्रेक डाउन कर सकते हैं जितने भी बैरियर्स हो, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हो उनको कैसे वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके रिगार्डिंग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सनल ग्रोथ थ्रू
एक्सपेक्टिंग एंड वर्क टूवर्ड्स अ गोल हेल्ड इन अ कॉमन विद, और हम क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी नॉलेज को डेवलप करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए। टू गिव अ टीचर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम दोज आर डायरेक्ट करंट कंसर्न टू द, और हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टीचर्स को या स्टूडेंट्स को या जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सोल्व कर पाए या जो करंट इशू है उनसे डील कर पाएँ। टीचर विल लर्न न्यू मैथड एंड टेक्निक विच दे कैन यूज़ इन देयर ओन क्लासरूम, और टीचर्स वर्कशॉप में या जो भी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहा है वो न्यू चीज़ें सीख सकते हैं और उन्हें इन फ्यूचर अप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई टीचर किसी को टीच करने के लिए यूज़ कर सकता है या कोई स्टूडेंट्स अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकता है। टू प्लेस ए टीचर इन अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग, और हम एक टीचर को क्या दे रहे, एक चांस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अच्छे से लर्निंग कर पाए। टू पुट द टीचर इन अ सिचुएशन वेयर दे विल बी इवैल्यूएट देयर ओन एफर्ट, और जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपने आप के बारे में भी जान पाते हैं। टू गिव द टीचर एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर ओन मोरल, और उन्हें चांस मिलता है कि वो अपने खुद के मोरल को भी इम्प्रूव कर पाए, अपने अभी कॉन्फिडेंस को डेवलप कर पाएँ। तो ये थे हमारे पर्पज़ ऑफ वर्कशॉप। अब नाउ कम टू द प्रोसीजर। ठीक है, वर्कशॉप जो होता है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज़ योर प्री एक्टिव फेज, सेकंड इज़ योर एक्टिव फेज। इनके अंदर भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रोसीजर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किस वे में, 2 पार्ट्स में, प्री एक्टिव फेज में और एक्टिव फेज में। प्री एक्टिव मीन्स पहले और एक्टिव जब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में फर्स्ट स्टेप हमारे क्या होता है, डिफाइन द गोल, क्योंकि हम अपने गोल फोकस पे ही वर्क करते हैं तो पहले हमें अपना गोल पता होना चाहिए। एवरी वर्कशॉप मस्ट हैव अ गोल, क्लियर गोल शुड बी केप्ट एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, हमेशा हम जब भी कोई वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले हमें एक अपना गोल बनाना है। अपना गोल एक क्लियरिफाई होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं कि 20-30 गोल है। मेन कॉमन गोल्स हमें स्पेसिफाई करके चलना होता है। सेकेंड स्टेप आपका रहेगा डिसाइड द टारगेट ग्रुप, और हमें डिसाइड करना है कि कौन सा टारगेट ग्रुप रहेगा, क्या हमारे कौन कौन से पर्सन्स होंगे जो उसमें इन्वॉल्व होंगे, मीन्स वर्कशॉप कौन अटेंड कर रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। नोइंग हु विल पार्टिसिपेट डायरेक्टली रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु नीड टू बी देयर, ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल बट लीव अ फ्यू ओपनिंग फॉर लास्ट मिनट एडिशन। ठीक है, मीन्स हमें स्पेसिफाई रहना है, जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके डायरेक्टली एक लिस्ट रखनी है अपनी। ठीक है, और हमें लास्ट में क्या करना, चांस देना कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने, कुछ डाउट है, स्पेसिफाई करना उसके लिए। नाउ स्टेप 3, सेलेक्ट द राइट लोकेशन। अब हमें सेलेक्ट करनी है क्या, राइट लोकेशन, जहाँ पे हम अपनी वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। थिंक अबाउट द लॉजिस्टिक एंड प्रैक्टिकल डिटेल ऑफ द वर्कशॉप फॉर द सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन। हमें जो है एक लॉजिकल, एक फैक्ट वे में सोचना है और एक प्रैक्टिकल वे में डिटेलिंग करना होता है। प्रैक्टिकल वे में हमें वर्क करना है, इमेजिनरी वर्ल्ड्स में नहीं रहना है। मेक ए श्योर दैट एवरीवन बी एबल टू सी द विजुअल एड्स। अगर हम वर्कशॉप के टाइम पे लाइक कि आप कोई ऑडिट में या ऑडिटोरियम में वहाँ पे कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्टेज होता है, तो स्टेज पे अगर वहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है तो इतना विजुअल होना चाहिए कि लास्ट तक जितनी भी ऑडियंस है उन सबको दिख जाए। ऑल्सो मेक ए श्योर दैट द अप्रोप्रिएट फैसिलिटी फॉर ब्रेकआउट सेशन, और प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए स्टार्टिंग की, बीच में अगर आप ब्रेक ले रहे हो, जो भी आप AVS यूज़ कर रहे हो, तो अच्छे से एंडिंग तक आपकी फैसिलिटी अच्छी रहनी चाहिए। जब आप सेशन को लाइक कि बीच में अगर ब्रेक के लिए टाइमिंग दे रहे हो या एंडिंग कर रहे हो तो एक प्रॉपर फैसिलिटी वे में होना चाहिए। विल एवरीवन बी एबल टू रीच वेन्यू और नीड टू ऑर्गेनाइज अकोमोडेशन फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वे। और हमें क्या करना है, हर मीन्स जहाँ पे भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्कशॉप, वो प्लेस ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सब आ सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि डिफ़िकल्टी हो, पर्सन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, और उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। नाउ स्टेप 4, प्रिपेयर एन एजेंडा। एक एजेंडा प्रिपेयर करना होता है, लाइक कि अगर हम कोई वर्कशॉप कर रहे हैं तो उसके लिए एक मेन हेडिंग हमें प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, मेन पॉइंट, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ मेन पॉइंट टू डिस्कस एंड ब्रेक डाउन ईच लार्ज पॉइंट इनटू डिटेल। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, मेन पॉइंट्स रखेंगे हम, लाइक कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में करना है तो व्हाट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, उसकी क्या टेक्निक होती है, कब स्टार्ट होती है, कब हम वीनिंग डाइट, तो ये हमारे जैसे मेन पॉइंट्स हो गए। तो उन बाद में हम क्या करेंगे, उन मेन पॉइंट्स को भी ब्रेक डाउन कर देंगे, मतलब उनके सब पॉइंट्स पे भी चले जाएंगे और डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। विजुअल एड्स, लिस्ट द विजुअल एड्स इफ़ एनी टू बी यूज फॉर ईच पॉइंट।
ठीक है, अगर हम कोई विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें अगर जिस टॉपिक के लिए हमें विजुअल एड्स बनाए तो उस टॉपिक के साथ ही उनको विजुअलाइज करना और पॉइंट आउट करना होता है। इफ़ नीड अ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड एक्सपर्ट हेल्प, अगर हमें टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकली हैंडल नहीं कर सकते तो हम एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। दिस हेल्प द पीपल टू डिटरमाइन वेयर दे नीड टू फोकस देयर एफर्ट, और ये हमें ये भी हो सकता है अगर कुछ चीज़ें जो हमें मेन पॉइंट फोकस करना है तो वो भी हम ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट, डिस्कशन एंड एक्टिविटी। टेक अ टाइम टू लिस्ट एग्जैक्टली विच ग्रुप डिस्कशन एंड एक्टिविटीज़ विल बी यूज एट विच पॉइंट इन द वर्कशॉप। ठीक है, हमें क्या है लिस्ट बनानी है कि एग्जैक्टली हम किन ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है, लाइक कि वर्कशॉप ज़रूरी नहीं है कि एक ही ग्रुप कंडक्ट करेगा, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो हमें एक लिस्ट बने, पहले ये ग्रुप बोलेगा, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी अलॉटेड फॉर ईच एक्सरसाइज, और हमें टाइमिंग लिमिटेड रखना होता है हर एक एक्टिविटी के लिए। इस टाइम पे कौन क्या एक्टिविटी करेगा, लाइक कि स्टार्टिंग कौन कर रहा है, फिर कौन स्पीच देगा, कितने मिनट्स की स्पीच दी जाएगी। मेक श्योर दैट एक्टिविटीज़ आर अप्रोप्रिएट फॉर द साइज ऑफ द ग्रुप एंड इंश्योर दैट द वेन्यू हैज़ द रिसोर्सेज, और हमें जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो हमारे जो हमारा गोल है उसके रिलेटेड होनी चाहिए, मीन्स हमारे टॉपिक पे ही बेस्ड होनी चाहिए, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। लास्ट इज स्टेप 5, डेवलप अ फ्लो अप प्लान। एक फ्लो अप होता है, जब भी हम कहीं पे वर्कशॉप अटेंड करने जाते हैं ना तो हमें पहले ना एक पेज पे ना सब डिटेलिंग मिलती है कि कैसे स्टार्टिंग होंगे, सबसे पहले कौन बोलेगा, कब टी का टाइमिंग आएगा, कब लंच के लिए टाइमिंग आएगा अगर वर्कशॉप लंबी चलनी होती है। ठीक है, और कब किस पॉइंट पे डिस्कशन होगा, कब क्विज़ भी रखते हैं तो क्विज़ भी कब होगा। तो हम पहले एक प्लान बना के जो हमारी ऑडियंस आती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। The only way to find out the workshop was a success is to have an effective follow-up plan। ठीक है, मीन्स लाइक कि लास्ट में जो हम फीडबैक लेते हैं वो क्रिएट ए क्वेश्चनएयर टू गिव टू ऑल पार्टिसिपेंट एट द एंड ऑफ द इवेंट। मीन्स हम क्विज टाइम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या उनको एक फॉर्म दे सकते हैं फिल करने के, एंड गिव दैम ए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर ओपिनियन ऑन हाउ वेल इट वेंट। इट इज़ द ओनली वे टू लर्न एंड इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट टाइम। और ये क्या होता है, इम्प्रूवमेंट मिलती है, हमें फीडबैक मिलेगा तो हमें पता लगेगा कि हमारे क्या नेगेटिव पॉइंट थे, कहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए था। नेक्स्ट इज योर सेकंड स्टेज, द एक्टिव फेज। तो उसमें हमारे अभी हमने क्या पढ़ा था, प्री, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिव फेज पढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिव फेज में हमारी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ द थीम फॉर प्रोवाइडिंग अवेयरनेस, रिसोर्सेज पर्सन और एक्सपर्ट आर invited to provide the awareness and understanding of the topic। हम जब भी प्रेजेंटेशन करने वाले तो हमें इनविटेशन देना होता है, अपनी थीम प्रिपेयर करके रखनी होती है, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। ठीक है, पेपर रीडिंग इज डन टू डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द थीम इन द फर्स्ट स्टेज। थियोरेटिकल बैकग्राउंड इज प्रोवाइड टू द पार्टिसिपेंट। ठीक है, मीन्स हमें क्या करता है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम जब वर्कशॉप स्टार्टिंग करते हैं पहले हम थ्योरी से डील करते हैं, बाद में हम स्किल्स डेवलपमेंट पे आते हैं, साइकोमोटर पे आते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव डील करते हैं हम। ठीक है, पहले हम थियोरेटिकली चीज़ें बताते हैं ऑडियंस को। नेक्स्ट स्टेज, प्रैक्टिस द मेथड ऑफ फॉर इट्स अप्लीकेबिलिटी। इन द सेकेंड स्टेज द ग्रुप इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सब्जेक्ट, स्टडी एंड एवरी पार्टिसिपेंट हैज़ टू वर्क इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंट। अब वर्कशॉप में क्या होता है, हमने लाइक कि हम एक चीज़ ली थी, अभी मैंने एग्जाम दिया ब्रेस्ट फीडिंग, तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले एक ग्रुप को देंगे या एक पर्सन को इंडिविजुअल की वो अपना टॉपिक इंट्रो करे, उसकी डेफिनेशन बताए, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन पर्पस बताए, टेक्निक बताए, तो ऐसे करके हम डिवीज़न कर देते हैं और हर कोई अपने इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है। फिर अ रिसोर्सेज पर्सन और एक्सपर्ट इज असाइंड टू प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर द वर्क to be performed। Every trainee has to complete the tasks within the given period। At the end they meet in their group and discuss and present their tasks to be completed। मीन्स क्या होता है, जो एक्सपर्ट पर्सनस होते हैं वो क्या करेंगे, गाइडेंस देंगे, मीन्स कैसे कैसे करना चाहिए आपको। ठीक है, उसमें लास्ट में क्या होता है, ताकि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वर्कशॉप की वो फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट इज योर थर्ड स्टेज, एट द राउंड ऑफ वर्कशॉप a representative of each group will then be asked to present the finding। In second stage the participants are required to elaborate a meaningful ordering scheme for a collected contents element। इसमें क्या करते हैं हम, सेकंड जो हमारी थर्ड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज तो हम देख चुके हैं, थर्ड स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में हम फाइंडिंग करते हैं, जो भी हमने प्रेजेंटिंग करना होता है, जो हमें स्किल परफॉर्म करनी होती है
वो स्किल्स हम परफॉर्म करके दिखाते हैं और अपने साथ अब ऑडियंस में से भी किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। और ऑर्डरिंग वाइज हम चलते हैं, एक स्कीम जो हमने बनाई है प्लानिंग वाइज स्टेप वाइज वो फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसको जो हम क्या करेंगे, इवेलुएट करते हैं, ठीक है, एलोबरेट करते हैं, लाइक कि मैंने जो जो बताया आपको ये बताया था, हम इसको एक लाइक की समराइजिंग देते हैं। The roundup will be reflective discussion with all workshop participants where the experience of teaching method is put into a personal, ठीक है। मीन्स इसमें क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, हम थर्ड स्टेज में उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाती है हमारी, ठीक है। व्हाट वैल्यू पार्टिसिपेंट सी इन द यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड और व्हाट एलिमेंट्स रिगार्डिंग द कंटेस्ट क्योज अनसर्टेन विद द पार्टिसिपेंट्स। इसमें क्या होता है, लाइक कि क्या वैल्यू थी, क्या गोल थे हमारे, हमने उसके अकॉर्डिंग वर्क किया नहीं कर रहा, हम फुलफिल कर रहे हैं अपने गोल्स को या नहीं कर रहे, जो स्टेप जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नाउ द फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप इज़ लाइक कि योर लास्ट फीडबैक जो आप लेते हो, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड वर्कशॉप। फॉलो अप हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप क्लिनिकल में जा रहे हो, ठीक है, किसी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो या कोई सेमिनार या रोल प्ले, ठीक है, कोई भी मेथड यूज़ करो तो हमें बैक फ्लो लेना होता है, मीन्स फॉलो अप करना ही होता है। इफेक्टिवनेस इज़ असर्टेन बाय एन ऑब्जेक्टिव फॉलो अप, ठीक है। हम अपनी वर्कशॉप का इफेक्टिवनेस किससे जान सकते हैं, फॉलो अप से, फीडबैक से। द ट्रेनी आर आस्क्ड टू कंटिन्यू देयर टास्क एंड एग्जामिन इट्स वर्क एबिलिटी एंड इनएबिलिटी इन देयर वर्किंग सेटअप, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या जान सकते हैं, जो हमने किया वो अच्छे से हुआ नहीं हुआ, क्या लैकिंग पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे। द पार्टिसिपेंट्स आर इन्वाइटेड टू मीट अगेन एंड प्रेजेंट देयर इंस्टीट्यूशन फीडबैक रिगार्डिंग अप्लीकेबिलिटी टू द टॉपिक और न्यू प्रैक्टिस। हम पार्टिसिपेंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं कि वो समराइज कर सकते हैं या जो फीडबैक लिया वो कैसा फीडबैक रहा है। दे मे गिव अस सम प्रैक्टिकल सजेशन इन द, लास्ट में कुछ प्रैक्टिकल सजेशन दे सकते हैं जो आपका टॉपिक था, जिस कंटेंट पे आप बोल रहे थे। एंड लास्ट रिपोर्ट ऑफ द वर्कशॉप इज़ प्रिपेयर्ड। लास्ट क्या रिपोर्ट होगी, हमें पूरी वर्कशॉप की एक रिपोर्ट प्रिपरेशन करनी होती है। लास्ट में फाइनलाइज, अगर हमने कोई क्विज़ रखा तो क्विज़ विनर को भी हम गिफ्ट या अवार्ड से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर वोट ऑफ थैंक्स का हम इसमें करते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं वर्कशॉप के, यूज टू रियलाइज द हायर कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हायर कॉग्निटिव साइकोमोटर एक्टिविटीज़ गेन कर सकते हैं। यूज फॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफेशन फॉर द अप्रोच एंड प्रैक्टिस इन एजुकेशन, हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड सिचुएशन टू डेवलप द इंडिविजुअल कैपेसिटी, हम इसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी है जो उसको डेवलप कर सकते हैं। डेवलप द फीलिंग कोऑपरेशन ग्रुप वर्क एंड टीम वर्क, इसमें हम एक फीलिंग डेवलप कर सकते हैं कोऑपरेशन की और ग्रुप डिस्कशन की, ठीक है, ग्रुप वर्क की, टीम लीड जो हम टीम वर्क बोलते हैं उसको भी एक डेवलप कर सकते हैं। प्रोवाइड द सिचुएशन टू स्टडी अ वोकेशनल प्रॉब्लम, और एक सिचुएशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हम वोकेशनल स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। इट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रैक्टिस एंड इनोवेशन इन एजुकेशन, और ये इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू जो हमारी टीचिंग्स आते हैं, न्यू थीम्स आते हैं या न्यू नॉलेज को। इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल एफिशिएंसी, नर्सिंग, मीडिया, डेंटल। द टीचर प्रोफेशन कैन बी डेवलप बाय यूजिंग द वर्कशॉप टेक्निक फॉर इन सर्विस टीचिंग, और इसको हम इन सर्विस टीचिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली इसके लिए ये नहीं है कि हम कहीं जाएँ, या आप जॉब करते करते भी इन सर्विस में वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हो। नाउ द डिसएडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं। द वर्कशॉप इन एजुकेशन आर सेमिनार कम वर्कशॉप ऑन एनी थीम और प्रॉब्लम, ठीक है। द इन सर्विस टीचर डू नॉट टेक इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ द न्यू प्रैक्टिस इन देयर क्लासरूम, मीन्स जॉब करते हैं वो लोग जरूरी नहीं है कि वर्कशॉप अटेंड करें या वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। द वर्कशॉप कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज फॉर लार्ज ग्रुप सो दैट लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशन आर ट्रेंड, हम ये एक बार में लार्ज ऑफ ग्रुप पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कराते हैं, 10 to 12 पर्सनस ही होते हैं जिनको हम स्मॉल ग्रुप में डिवाइडेड कर देते हैं। हाँ, ऑडियंस को हम रख लेते हैं, आपकी ऑडियंस रह सकती है, ठीक है, लेकिन ये इसमें क्या होता है, हर किसी का फोकस नहीं हो पाता, हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। द टीचर डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल वर्क और टू डू अ समथिंग प्रोडक्टिव फॉर्म, और टीचर जो होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इसमें कि हम कुछ ज़्यादा इसमें प्रोडक्टिव मीन्स रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारे क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। नाउ दिस आर द क्वेश्चन जो हमारे वर्कशॉप पे बेस्ड होता है। डिफाइन वर्कशॉप, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ वर्कशॉप, व्हाट आर द यूज ऑफ वर्कशॉप, एंड लिस्ट एडवांटेजेस ऑफ वर्कशॉप एंड लिस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्कशॉप, और यही आपका असाइनमेंट भी है। ये 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है।
होप आज की क्लास आपको समझ में आएगी। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो आप मुझसे पूछ सकते हो।